दीपेश, आप नागपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मोहन भागवत और नितिन गडकरी वोट करने के लिए आ रहे हैं। नितिन गडकरी की किस्मत का फैसला होना है। हालांकि वहां के लोग, या यूं कहें कि देश भर के लोग मोदी कैबिनेट के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर से खुश हैं, तो इनकार नहीं किया जा सकता इससे। मैं पीलीभीत में हूं, जहां लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को दिया गया है, और जितिन प्रसाद इसके पहले 2014-2019 में कांग्रेस के टिकट पर यहीं से चुनाव हार चुके हैं। तैयारियां आपको दिखाएं यहां पर हम कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू होनी है। अभी लोग लाइन में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था है जो अमूमन पोलिंग बूथ पर होती है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुए फिलहाल अभी कोई इंतजाम यहां देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दोपहर में लोग अगर आते हैं वोट करने के लिए और 40 डिग्री के टेम्परेचर में जब वोट करने के लिए लोग आएंगे तो थोड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। हालांकि थोड़ी देर में यहां व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी तस्वीर आपको दिखाएं। संतोष, तस्वीर दिखाइएगा कि सभी लोग सुरक्षा को लेकर भी, या जो अधिकारी हैं, पोलिंग अधिकारी, वो सब यहां पर पहुंच चुके हैं बूथ पर, जिससे कि जो लोग यहां पर आए उन्हें वोट करने में दिक्कत ना हो। और ये बताया जा रहा है कि ये यहां का सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है। अलग अलग जगहों से लोग यहां वोट करने के लिए आएंगे, और 7 से 8 के बीच में जितिन प्रसाद, जो कि पीलीभीत से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे उनसे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा है। वरुण गांधी को लेकर कहा गया था कि पहले वो नाराज थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई, आला कमान से बातचीत हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि वरुण गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी, उनकी मां ने कहा था कि वरुण को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज पहले फेज के मतदान को लेकर 21 राज्यों की अलग अलग सीटों पर क्या तैयारियां हैं और लोग किस तरह से तैयार हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोकसभा का पहला चरण, रण भीषण। इक्कीस राज्यों की 102 सीटों पर मुकाबला। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। 8 केंद्रीय मंत्रियों का सियासी इम्तिहान। जीत के दावों पर जनता करेगी फैसला। लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा चुनाव की आज पहली अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर दिग्गजों के बीच मुकाबला है, और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान में 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 8 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी चुनावी मैदान में हैं। 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। तो वहीं वोटिंग के लिए 1,87,000 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं, ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। आज पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की 1-1 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को सफल बनाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
50% से ज्यादा केंद्रों पर वेबकास्टिंग के भी इंतजाम हैं। 361 पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम हैं। एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग लोकतंत्र के पर्व में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। बीजेपी का मिशन 400 पार का है, तो वहीं इंडी गठबंधन को सत्ता में वापसी का इंतजार है। अब आज पहले चरण में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। किसकी जीत किसकी हार ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है, रुक करते हुए उनका। प्रियंका, जहां बोहरा का टिकट काटकर इस बार मंजू शर्मा को जयपुर से प्रत्याशी बनाया गया है प्रताप सिंह खाचरियावास से उनके मुकाबले में, क्या देखा जा रहा फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए, और जब मंजू शर्मा की बात होती है तो डोर टू डोर कैंपेन का भी जिक्र होता है। सबसे ज्यादा प्रचार उन्होंने ही किया, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम हैं पोलिंग बूथ पर। देखिए, तैयारियां यहाँ पर लगातार चल रही हैं। सुरक्षा कर्मियों का पहरा भी हम बाहर से देख रहे हैं। लगातार जो पुलिस कर्मियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वक्त मशीन्स को चेक किया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, वो जो कंट्रोल यूनिट है उसको यहाँ पर चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई तकनीकी फॉल्ट ना आए वोटिंग के वक्त। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जैसे ही मतदान शुरू होता है, और वैसे ही कई बार खबरें ऐसी आती है कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी और थोड़ा बाहर इंतजार करना पड़ता है। तो सब कुछ दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है, चेक किया जा रहा है, इसको रीचेक किया जा रहा है। और 7 बजे का समय, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, यही वो पोलिंग बूथ है जहां पर दिया कुमारी पहुंचेंगे। इसके अलावा दूसरी जगह पर हम बात करें तो वह सचिन पायलट भी वोटिंग के लिए आज पहुंचेंगे। अगर राजस्थान की हम बात करें तो 12 निर्वाचन क्षेत्रों में आज पहले चरण में मतदान होना है, और कुल मिलाकर यहाँ की 25 लोकसभा सीटें हैं। और ऐसे में अगर देखें तो लोगों में उत्साह जबरदस्त है। और साथ ही एक अलग ही जयपुर की बात करें, गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता है, एक अलग ही छटा दिख रही है, एक अलग ही उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर बाद जो वोटर्स हैं वो आना शुरू करेंगे। एक खास बात यह है कि इस बार यहाँ सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा गया है। जो भी वोटर आएगा वो वोट करने के बाद अपनी सेल्फी क्लिक करेगा, जिसके बाद जिला निर्वाचन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर उसको अपलोड किया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट में जिसकी फोटो पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड विनर को 5,000 रुपए और थर्ड विनर को 3,000 रुपए मिलेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ वो जो सेल्फी कॉन्टेस्ट के लिए जो फ्रेम है उस कॉर्नर पर रखा गया है, अभी उसको भी यहाँ पर बीच में लाकर रखा जाएगा। खास बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं, 85 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनके, और जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है उनके घर पर ही वोट करने की जो व्यवस्था है वो की गई है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सीधा गढ़वाल चलते हैं, वहां पर मीनाक्षी है। मीनाक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, और देखिए मेरी मौजूदगी उस जगह है जहां पर अनिल बलूनी ठहरे हुए। अगर हम यहां की बात करें, गढ़वाल सीट तो पहले 1951 के चुनाव तक गढ़वाल का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से ये सीट जानी जाती थी, लेकिन 1957 के बाद जब ये सीट अस्तित्व में आती है तो गढ़वाल सीट बन जाती है। 37 वर्षों तक कांग्रेस का यहाँ पर इतिहास हम देख सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके से बदलाव होते गए। 90 के दशक की अगर हम बात करें तो 90 के दशक में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित की, और 2014 में बीसी खंडूरी जो कि लगभग 5 बार यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद 2014 के बाद 2019 में यहाँ से टिकट बदला जाता है, तीरथ सिंह रावत को दिया जाता है। और अब माना यह जा रहा था कि यहाँ सीट से कई दावेदार हैं, लेकिन अनिल बलूनी का नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था, और इस तरीके से अनिल बलूनी अब यहाँ से खड़े हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के मुकाबले की बात करते हैं तो दूसरी तरफ गणेश गोदयाल भी खड़े हुए। गणेश गोदयाल क्योंकि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव मात्र 587 वोटों से हारे थे, और ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं फ्लोटिंग वोटर्स के साथ साथ सहानुभूति वोटर्स भी उनके लिए बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ सीट से टफ फाइट तो देखने को मिल रही है, लेकिन मुश्किल फाइट बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप 2014 में किया था, 2019 में किया था, और इसी तरीके से इस बार भी क्लीन स्वीप करेगी। क्योंकि अगर सीटों की बात करते हैं, फिर अल्मोड़ा से बात करें, अजय टमटा वहां से खड़े हुए हैं, या फिर हम नैनीताल उधम सिंह नगर से बात करें, अजय भट्ट वहां से खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल मीनाक्षी, गढ़वाल के रण में इस बार अनिल बलूनी के लिए कितनी मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां हैं, इसका दामोदार अब पूरी तरह से जनता के पास है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे पूरा दिन आज चुनाव को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे पीएम। आज यूपी, एमपी, महाराष्ट्र में पीएम की रैली है। अमरोहा, दमोह, वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली करने वाले हैं। तो मेगा रैली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम राज्यों में प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। अमरोहा में प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो धुआंधार प्रचार मिशन 400 पार। एक तरफ जहां पहले चरण की वोटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ आगे की तैयारी, आगे की उन तमाम सीटों पर प्रधानमंत्री का वो मिशन 400 का लक्ष्य। और अब बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आएंगे। मोदी की दहाड़, ताबड़तोड़ प्रचार। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून आरंभ प्रचंड, मेगा जीत का मिशन। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी में आज मोदी मोदी। मिशन 400 पार के संकल्प की सिद्धि के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। एक तरफ देश में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान है, तो वहीं पीएम मोदी अगले चरण के लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार को धार देने में जुटे हैं। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैली करेंगे। अमरोहा, दमोह और वर्धा में पीएम मोदी का मेगा प्रचार है। सुबह 10 बजे अमरोहा में पीएम की रैली होगी। सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के दमोह में पीएम मोदी की रैली होनी है। दमोह की 8 विधानसभा सीटों पर इसका असर होना तय है। इसके बाद शाम 5 बजे महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर करारा सियासी प्रहार कर रहे हैं और पीएम के पलटवार के बाद विपक्ष की मानो बोलती बंद है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। यूपी में लगातार सीएम योगी